तो साइंटिस्ट आगे एक्सरसाइज 10.1 का 11th क्वेश्चन करेंगे। 11th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू द पॉइंट्स। एक सर्कल दे रखा है साइंटिस्ट जो कि इन दोनों पॉइंट से पास होता है, एंड हुज सेंटर इज ऑन द लाइन, और जिसका सेंटर है वो इस लाइन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, तो साइंटिस्ट एक बार तो गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अच्छे से डायग्राम बनाते हैं। टू गिवन साइंटिस्ट एक बार इसके अंदर ना जो इसने कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही से डायग्राम बनाना है, क्योंकि जब तक अपने को क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तो उसको सॉल्यूशन नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, उसको सोल्व नहीं कर पाएंगे। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग इसने ये बोल रखा है कि अपने पास एक सर्कल है, ये जो सर्कल है दो पॉइंट से पास करता है। मान लेते हैं कि ये पॉइंट अपने पास P और Q हो जाएंगे। ठीक है, जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट है उसने दे रखे हैं 3 और 7। P पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 3 और 7 है, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट अपने पास यहाँ पे 5 और 5 हो जाएंगे। लेकिन साथ में इसने बोला है कि इसका जो सेंटर है साइंटिस्ट वो किस लाइन से पास करता है। अपने साइंटिस्ट देखिए एक लाइन है, मान लेते हैं कि अपने पास ये एक लाइन है। ठीक है, लाइन L बोल देते हैं इसको। इस लाइन की इक्वेशन क्या है, इसकी इक्वेशन इसने दे रखी है अपने पास x - 4y इज इक्वल टू 1, यानी कि -1 इज इक्वल टू 0 बोल सकते हैं। ठीक है ना साइंटिस्ट, ये एक लाइन दे रखी है जिसकी इक्वेशन है x - 4y -1 इज इक्वल टू 0, और इस लाइन की इक्वेशन से इसका सेंटर है इस सर्कल का। तो अपने को इस सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है साइंटिस्ट, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है। आप मेरे को ये बताइए कि जो सर्कल की जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है वो क्या होती है। इसके अंदर मान लेते हैं साइंटिस्ट लेट द जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो साइंटिस्ट जर्नल फॉर्म ऑफ इक्वेशन होती है आपको पता है x² + y² + 2gx + 2fy + c इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, अगर अपने को इसके अंदर g, f और c की वैल्यू पता चल जाए तो हम इसके अंदर डायरेक्ट इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और अपने पास इक्वेशन आ जाएगी। लेकिन यही तो दिक्कत है, अपने पास g, f और c की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए g, f और c की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। अपना मेन मकसद यही है कि g, f और c की वैल्यू अपने को पता करनी है। तो साइंटिस्ट ये देखिए जो पॉइंट P है ये इसी सर्कल का पॉइंट है। ठीक है, इस सर्कल की इक्वेशन ये है, इसका मतलब अगर हम इस इक्वेशन के अंदर x और y की जगह P पॉइंट के कोऑर्डिनेट पुट करें तो P पॉइंट के लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना, क्योंकि ये इक्वेशन इसी सर्कल की है। तो साइंटिस्ट P पॉइंट के लिए चेक करते हैं 4 पॉइंट P के लिए चेक करेंगे तो साइंटिस्ट अपने पास देखिए इक्वेशन क्या बनेगी, x की जगह 3 और y की जगह 7 पुट करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे 9 प्लस 7 का स्क्वायर करेंगे 49 प्लस x की जगह 3 पुट करेंगे तो 3 × 2 = 6g हो जाएगा। ये y की जगह 7 पुट करेंगे 7 × 2 = 14f हो जाएगा। 14f प्लस c इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट देखिए क्या इक्वेशन बनती है अपने पास 6g प्लस 14f 49 + 9 करेंगे प्लस के अंदर अपने पास हो जाएगा 58 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम एक बार ऐसे करते हैं, ये जो c है इस c से एक बार c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। एक बार यहाँ से साइंटिस्ट हम c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो c की वैल्यू अपने पास हो जाएगी -58 -6g -14f। ठीक है, अपने पास c की ये वैल्यू आ जाएगी। इसको साइंटिस्ट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अब साइंटिस्ट हम चेक करते हैं पॉइंट Q के लिए 4 पॉइंट Q के लिए चेक करते हैं। Q के कोऑर्डिनेट 5 और 5 है, 5 और 5, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू 5 पुट करेंगे। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस x की जगह 5 पुट करेंगे 5 × 2 = 10g प्लस इसी प्रकार यहाँ पे 10f हो जाएगा। 10f प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0।
तो साइंटिस्ट 10G प्लस 10F 25 प्लस 25 हो जाएगा अपने पास 50 प्लस 50, ठीक है, प्लस C इज इक्वल टू 0। अपने पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो इसको साइंटिस्ट एक बार हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोल देते हैं। सॉरी, एक बार ऐसा करेंगे, जो अपने पास फर्स्ट इक्वेशन से C की वैल्यू ही है वो हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। एक बार क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ C की वैल्यू क्या ही है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से C की जो वैल्यू ही है वो वैल्यू हम इसके अंदर पुट करेंगे। अपने पास क्या हो जाएगा, 10G प्लस 10F प्लस 50 प्लस C की वैल्यू पुट करेंगे, -58 हो जाएगा यहाँ पे, ये -58 -6G -14F, ठीक है, इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट हमने यहाँ पे C की वैल्यू ही पुट किया और कुछ नहीं किया है। 10G -6G हो जाएगा अपने पास 4G, 10F -14F हो जाएगा अपने पास -4F, ठीक है, 50 -58 हो जाएगा अपने पास -8 इज इक्वल टू 0। इसमें से साइंटिस्ट 4 कॉमन ले लेंगे, अपने पास बचेगा G -F -2 इज इक्वल टू 0। ये साइंटिस्ट इसको हम बोलेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड, ठीक है, क्योंकि अपने पास ये जो इक्वेशन आई है ये कंप्लीट G और F की फॉर्म में आ जाएगी। दो वेरिएबल है अपने पास G और F। अब साइंटिस्ट देखिए, अपने पास वेरिएबल तो 3 है, एक तो G, एक F और एक C। तीनों वेरिएबल की वैल्यू साइंटिस्ट हम दो इक्वेशन से नहीं निकाल सकते, इसलिए अपने पास एक इक्वेशन और होनी चाहिए। और जो थर्ड इक्वेशन वो कैसे आएगी, थर्ड इक्वेशन साइंटिस्ट अपने पास आएगी थर्ड कंडीशन से। थर्ड कंडीशन इसने ये दे रखी है कि जो सर्कल का जो सेंटर है वो इस लाइन से पास होता है ना। तो साइंटिस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो अपने पास सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन होती है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, इसके अंदर से अपने पास सर्कल के सेंटर कैसे आएंगे। आपको पता है सर्कल के जो सेंटर होते हैं वो यहाँ पे x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ होता है ना। अकॉर्डिंग टू जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल की जो जर्नल इक्वेशन होती है उसके अकॉर्डिंग अपने पास जो ये देखिए सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है, सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने पास क्या हो जाएंगे, x और y के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे तो -g और -f हो जाएंगे। -g और -f इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। इसके कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट अपने पास हो जाएंगे -f और -g, ठीक है ना, सॉरी -g और -f हो जाएंगे, -g और -f। तो साइंटिस्ट यहाँ पे आप एक बात नोट करना, ये जो -g और -f ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट है, और ये जो सेंटर है साइंटिस्ट ये ओनली इस सर्कल का सेंटर ही नहीं है, ये जो सेंटर है ये इस लाइन का पॉइंट भी है। ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है ना, इस लाइन का भी पॉइंट है। इसका मतलब इस सेंटर के जो कोऑर्डिनेट है इसकी वैल्यू जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ओनली सर्कल के पॉइंट नहीं है, ये इस लाइन के भी पॉइंट है। बात समझ में आ गई। तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर हम x और y की जगह -g और -f पुट करेंगे। अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि जो सेंटर C है वो लाई करता है ऑन लाइन क्या है अपनी x - 4y - 1 इज इक्वल टू 0। इस लाइन के ऊपर सेंटर लाई करता है, तो इसका मतलब जो सेंटर के कोऑर्डिनेट -g और -f है, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, x की जगह -g पुट करेंगे, -g - 4y की जगह -f पुट करेंगे, -1 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास साइंटिस्ट क्या इक्वेशन बन के आएगी, -g प्लस 4f -1 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट देखिए अपने पास ये थर्ड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है।
यहाँ देखिए साइंटिस्ट, अपने पास जो सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन अपने पास जी और एफ टू वेरिएबल के अंदर है। इन दोनों को सोल्व करके जी और एफ की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन सोल्व करते हैं साइंटिस्ट। सेकेंड इक्वेशन अपनी है जी माइनस एफ माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, और थर्ड इक्वेशन अपनी है माइनस जी प्लस 4f माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। तो साइंटिस्ट सेकेंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन हम ऐड कर देते हैं। ऐड करेंगे तो इसके सिंबल चेंज नहीं होंगे, जी माइनस जी कैंसिल हो जाएगा, 4f माइनस एफ करेंगे तो 3f हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 3 हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास 3f इज इक्वल टू प्लस 3 हो जाएगा, और f की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 1 आ जाएगी। साइंटिस्ट ये जो f की वैल्यू 1 आई है, ये हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर सेकेंड के अंदर पुट करते हैं। वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू 1 पुट इन सेकेंड इक्वेशन। g माइनस एफ की जगह 1 पुट करेंगे, माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, g माइनस 1 माइनस 2 करेंगे माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो। इसके अकॉर्डिंग अपने पास g की वैल्यू प्लस 3 आ जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास जो f और g की वैल्यू आई है, ये वैल्यू हम यहाँ पे इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन के अंदर f और g की वैल्यू पुट करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं साइंटिस्ट, यहाँ पे कर लेते हैं साइंटिस्ट। अपने पास क्या रिजल्ट है, f की वैल्यू अपने पास 1 आई है और g की वैल्यू अपने पास यहाँ पे 3 आई है। f और g की वैल्यू पुट करते हैं इस फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, तो अपने पास c की क्या वैल्यू हो जाएगी, c की वैल्यू अपने पास हो जाएगी साइंटिस्ट माइनस 58 माइनस 6g की वैल्यू 3 माइनस 14f की वैल्यू 1, ठीक है। माइनस 58 माइनस 6 3 18 माइनस 14 इंटू 1 करेंगे 14। तो अपने पास साइंटिस्ट सी की क्या वैल्यू निकल के आएगी, माइनस माइनस माइनस, तीनों माइनस का सिंबल लगेगा, तीनों ऐड हो जाएंगे। तीनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस 90 हो जाएगा साइंटिस्ट, ठीक है। अपने पास देखिए f की वैल्यू 1 आ गई, g की वैल्यू 3 आ गई और c की वैल्यू माइनस 90 आ गई। तो अपने पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, तो साइंटिस्ट यहाँ पे अपने पास यहाँ पे लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी। अपने पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx। g की वैल्यू साइंटिस्ट 3 पुट करेंगे तो 3 टू 6x प्लस 2fy, f की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2y प्लस c की वैल्यू माइनस 90 आएगी। तो साइंटिस्ट अपने पास इस सर्कल की इक्वेशन अपने पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2y माइनस 90 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो साइंटिस्ट आगे इसका 12th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट इसके 12th क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट दे रखी है, शो दैट द पॉइंट्स आर कॉन्साइक्लिक। साइंटिस्ट इसने अपने को 4 पॉइंट दे रखे हैं और अपने को प्रूव ये करना है कि चारों पॉइंट कॉन्साइक्लिक है। कॉन्साइक्लिक का मतलब ये होता है कि साइंटिस्ट चारों पॉइंट एक ही सर्कल के हैं, ठीक है। एंड इसने बोला है कि इसकी अपने को इक्वेशन निकालनी है, सेंटर निकालना है और रेडियस निकालनी है। बिल्कुल लीजिए साइंटिस्ट, अपने को ये प्रूव करना है कि ये जो चारों पॉइंट है वो एक ही सर्कल के पॉइंट है, और इस सर्कल के पॉइंट है तो उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है, उस सर्कल का सेंटर निकालना है और रेडियस निकालनी है, ठीक है। तो साइंटिस्ट एक बार तो जो अपने पास गिवन केस दे रखा है, गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम क्रिएट करते हैं।
साइंटिस्ट मान लेते हैं कि अपने पास एक सर्कल है, इसके ऊपर इसने 4 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है, कहीं भी पॉइंट मान लीजिए, ठीक है। ये अपने पास 4 पॉइंट है, P Q R S मान लेते हैं। तो इनके जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं साइंटिस्ट वो नोट कीजिए, 5 5 6 4, 5 5 6 4, -2 4 और 7 और 1, ठीक है। अपने को ये प्रूव करना है कि चारों जो पॉइंट है ये सर्कल के पॉइंट है। तो साइंटिस्ट इससे क्या करेंगे, किसी भी 3 पॉइंट का यूज करके सर्कल की इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं। आपकी मर्जी है, आप किसी भी 3 पॉइंट का यूज कर लीजिए, चाहे तो इन तीनों पॉइंट का यूज कर लीजिए, चाहे इन तीनों का पॉइंट का यूज कर लीजिए। इसमें से किसी भी 3 पॉइंट का यूज करके एक बार तो हम सर्कल की इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसके बाद में देखते हैं। और साइंटिस्ट आपको पता है जो सर्कल की जर्नल इक्वेशन होती है वो क्या होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल की जर्नल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। सर्कल की इक्वेशन ये होती है। तो साइंटिस्ट इसमें से हम ऐसा करते हैं, पॉइंट P Q R इन तीनों पॉइंट का यूज करके इसकी एक बार तो इक्वेशन फाइंड करते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में चेक करेंगे कि चारों पॉइंट एक सर्कल के हैं या नहीं। एक बार तो इन तीनों का यूज करके इसकी इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, अगर ये जो पॉइंट P है इस सर्कल का पॉइंट है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो P पॉइंट के लिए चेक करते हैं, 4 पॉइंट P के कोऑर्डिनेट 5 और 5, 5 और 5, x और y की वैल्यू 5 और 5 पुट करेंगे साइंटिस्ट इस इक्वेशन के अंदर, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 पुट करेंगे। तो P पॉइंट के लिए देखते हैं इसका सेटिस्फिकेशन क्या रहता है। 5 का स्क्वायर करेंगे 25 प्लस 25 हो जाएगा, प्लस x की जगह 5 पुट करेंगे तो 5 टू जा 10g प्लस यहाँ पे भी 10f हो जाएगा प्लस c इज इक्वल टू 0। अपने पास इक्वेशन बनेगी साइंटिस्ट 10g प्लस 10f, ठीक है। 25 प्लस 25 हो जाएगा अपने पास प्लस 50 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट यहाँ से एक काम करते हैं, c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। c इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा -50 -10g -10f, ठीक है साइंटिस्ट। अपने पास c की ये वैल्यू आ जाएगी। इसको साइंटिस्ट हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देते हैं। अब साइंटिस्ट हम Q पॉइंट के लिए चेक करते हैं, 4 पॉइंट Q के लिए चेक करेंगे तो Q के कोऑर्डिनेट है 6 और 4, ठीक है। तो 6 और 4 है। तो साइंटिस्ट इसके अंदर देखिए, इस इक्वेशन के अंदर x की जगह 6 और y की जगह 4 पुट करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, x की जगह 6 पुट करेंगे, 6 टू जा 12g हो जाएगा, ये 12g प्लस y की जगह 4 पुट करेंगे, 4 टू जा 8f प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। अपने पास क्या रिजल्ट हो जाएगा, 12g प्लस 8f, 36 प्लस 16 साइंटिस्ट 36 प्लस 16 हो जाएगा अपने पास प्लस का 52, ठीक है, प्लस का 52 प्लस के अंदर c इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास जो फर्स्ट इक्वेशन थी उसके अंदर से c की क्या वैल्यू आई थी वो c की वैल्यू इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये इक्वेशन अपने पास क्या बनेगी, 12g प्लस 8f प्लस 52 प्लस c की ये वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे, -50 -10g -10f इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट हमने कुछ नहीं किया, c की वैल्यू इसके अंदर ये पुट की है। इसको साइंटिस्ट यहाँ पे अपने को मेंशन करना पड़ेगा, c की वैल्यू हमने पुट की है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन से c की वैल्यू इसके अंदर पुट की है और हमने कुछ नहीं किया यहाँ पे। तो देखिए क्या इक्वेशन बनेगी,
12g माइनस 10g करेंगे 2g हो जाएगा। 8f माइनस 10f करेंगे तो माइनस 2f हो जाएगा, ठीक है। 52 माइनस 50 करेंगे प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। इस टोटल में से 2 कॉमन निकाल लेंगे तो अपने पास इक्वेशन बन जाएगी। 2 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास बनेगा g माइनस एफ प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको साइंटिस्ट हम इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। अब साइंटिस्ट थर्ड पॉइंट का यूज करेंगे आर पॉइंट के लिए। x की जगह -2 पुट करेंगे और y की जगह 4 पुट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। अब साइंटिस्ट हम 4 पॉइंट आर के लिए चेक करते हैं, -2 और 4। इस इक्वेशन के अंदर साइंटिस्ट x और y की वैल्यू फटाफट पुट कीजिए। x की वैल्यू -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस ये 16 हो जाएगा, प्लस x की जगह -2 पुट करेंगे तो 2 इंटू -2 -4 हो जाएगा, ये -4g प्लस 8f हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे जो c की वैल्यू है इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आई थी वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। जैसा कि हमने सेकंड इक्वेशन के अंदर c की वैल्यू पुट की थी उसी प्रकार यहाँ पे c की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट से अपने पास आ चुकी है। c की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। c की वैल्यू पुट कीजिए, ये अपने पास क्या हो जाएगा 16 प्लस 4 करेंगे 20 माइनस 4g प्लस 8f प्लस c की वैल्यू अपने पास है -50 माइनस 10g माइनस 10f, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट क्या रिजल्ट आएगा देखिए, -4g माइनस 10g माइनस 14g 8f माइनस 10f माइनस 2f, ठीक है। 20 माइनस 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट इस टोटल में से -2 कॉमन निकाल लेते हैं। जब इसमें से -2 कॉमन निकालेंगे तो अपने पास यहाँ पे हो जाएगा 7g प्लस f प्लस 15। जो -2 कॉमन निकाला था वो अपने पास 0 की तरफ चला जाएगा। अपने पास साइंटिस्ट ये अपने पास देखिए इक्वेशन नंबर थर्ड आ जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास जो सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन आई है ये दोनों इक्वेशन अपने पास 2 वेरिएबल के अंदर है, जी और एफ की फॉर्म में है। तो इन दोनों को सोल्व करके जी और एफ की वैल्यू निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड और थर्ड का यूज करके साइंटिस्ट देखिए कैसे निकालते हैं। सेकंड इक्वेशन अपने पास है जी माइनस एफ प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और थर्ड इक्वेशन अपने पास है 7g प्लस एफ प्लस 15 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस एफ से प्लस एफ कैंसिल हो जाएगा। अपने पास बचेगा 7g प्लस जी करेंगे 8g, 15 प्लस 1 करेंगे 16 इज इक्वल टू 0। 8g इज इक्वल टू -16 हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग g की वैल्यू -2 हो जाएगी। साइंटिस्ट जो g की वैल्यू -2 आई है ये हम किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू -2 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड के अंदर पुट कर देते हैं, इसमें पुट कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड इक्वेशन के अंदर साइंटिस्ट g की वैल्यू पुट करते हैं, g की वैल्यू -2 माइनस एफ प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 1 - 2 करेंगे -1 माइनस एफ इज इक्वल टू 0 है। तो साइंटिस्ट इसके अकॉर्डिंग अपने पास एफ की क्या वैल्यू आएगी देखिए। इसके अकॉर्डिंग अपने पास इसको सोल्व करेंगे तो एफ की वैल्यू आ जाएगी अपने पास -1। साइंटिस्ट अपने पास देखिए जी की वैल्यू आ चुकी है और एफ की वैल्यू आ चुकी है। इन दोनों की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करेंगे। यहाँ पे देखिए साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना, इसके अंदर जी और एफ की वैल्यू पुट करेंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे लिख लेते हैं अपने पास साइंटिस्ट यहाँ पे जी की वैल्यू -2 आई है और एफ की वैल्यू -1 आई है। ये दोनों वैल्यू साइंटिस्ट इसके अंदर पुट करते हैं तो अपने पास सी की वैल्यू क्या आएगी -50
-10g -10 इंटू जी की वैल्यू -2 -10f -10f की वैल्यू -1 पुट करेंगे। ठीक है, तो अपने पास क्या रिजल्ट आएगा, -50 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी -10 इंटू -2 करेंगे तो +20 हो जाएगा, -10 इंटू -1 करेंगे तो +10 हो जाएगा। तो साइंटिस्ट अपने पास सी की वैल्यू आ जाएगी 20 + 1 करेंगे 30, 30 - 20 करें 30 - 50 करेंगे -20। साइंटिस्ट अपने पास देखिए जी एफ और सी तीनों की वैल्यू आ चुकी है, तो अपने पास ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इसके अंदर जी एफ और सी की वैल्यू पुट करेंगे तो ये अपने पास इक्वेशन बनेगी। देखिए यहाँ पे नोट करते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगी अपनी, x² + y² + 2gx, इसके अंदर g की वैल्यू पुट करेंगे -2, g की वैल्यू साइंटिस्ट -2 पुट करेंगे तो -2 इंटू -4x हो जाएगा, ये -4x। f की वैल्यू -1 पुट करेंगे, f की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -2 हो जाएगा, -2y + c की वैल्यू -20 = 0। साइंटिस्ट अपने पास इक्वेशन ये बनेगी। ठीक है ना, x² + y² -4x -2y -20 = 0। तो साइंटिस्ट ये तो अपने क्या किया कि तीनों पॉइंट का यूज़ करके इसकी इक्वेशन निकाल ली है। अब अपने को प्रूव करना है कि ये जो चौथा पॉइंट है ना, ये भी इसी सर्कल का पॉइंट है। तो साइंटिस्ट देखिए ये जो चौथा पॉइंट है, अगर ये पॉइंट इसी सर्कल का पॉइंट है तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। अपने पास इक्वेशन क्या है निकल के, अपने पास इक्वेशन ये आई है, इसके अंदर जब हम चौथे पॉइंट की वैल्यू डालेंगे, चौथा पॉइंट अपने पास साइंटिस्ट एस है 7 और 1, अगर हम इसके अंदर 7 और 1 वैल्यू पुट करेंगे, इसके अंदर x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। यहाँ पे लिखेंगे साइंटिस्ट वी चेक फॉर पॉइंट एस के लिए चेक करेंगे 7 और 1 के लिए। ठीक है, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं, इसके अंदर साइंटिस्ट x की वैल्यू 7 पुट करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस y की वैल्यू 1 पुट करेंगे 1 का स्क्वायर 1 -4x, x की वैल्यू 7, 7 4 जा 28 -2y, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे -2 -20 = 0 दे रखा है। देखते हैं इसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। साइंटिस्ट अपने पास देखिए 49 + 1 करेंगे 50 हो जाएगा। ठीक है, 50 -28 -2 करेंगे -30 हो जाएगा, 50 -30 करेंगे +20 -20 0, इन सभी को सॉल्व करेंगे तो अपने पास आएगा 0 = 0। ये देखिए साइंटिस्ट 0 = 0 आ गया। इसका मतलब इसके अंदर हमने चौथे पॉइंट की वैल्यू डाली तो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, इक्वल टू के अंदर 0 आता है। ठीक है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करता है, तो इसका मतलब ये है कि ये पॉइंट उसी सर्कल का पॉइंट है। तो यहाँ पे लिखेंगे हेंस दीज पॉइंट्स आर कोसाइक्लिक। कौन साइक्लिक का मतलब चारों पॉइंट एक ही सर्कल के हैं। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब इसने अपने को ये भी बोला था कि इसकी अपने को देखिए सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने थे, इक्वेशन निकालनी थी और रेडियस निकालनी थी। इसकी इक्वेशन तो साइंटिस्ट हमने निकाल दी, इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे देखिए साइंटिस्ट, इक्वेशन तो आपके पास आ गई। अब आपको पता है कि x और y के जो कोफिशिएंट होते हैं इनका नेगेटिव हाफ करते हैं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आते हैं। ये साइंटिस्ट यहाँ पे इक्वेशन यहाँ पे क्या है -4 है यहाँ पे। ठीक है ना, इस इक्वेशन के अंदर x और y के जो कोफिशिएंट है उनका नेगेटिव हाफ करेंगे तो अपने पास सेंटर आ जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट क्या हो जाएंगे, x के कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे, -4 का नेगेटिव करेंगे तो +4 का हाफ करेंगे तो +2। तो साइंटिस्ट अपने पास जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 2 और y का कोफिशिएंट -2, इसका नेगेटिव हाफ करेंगे तो 1। तो साइंटिस्ट इसके जो सेंटर के कोऑर्डिनेट वो तो अपने पास हो जाएंगे 2 और 1। और जब इसकी बात करें रेडियस निकालने की, रेडियस आपको पता है क्या होती है, g² + f² - c होता है। ठीक है, रेडियस इसकी हो जाएगी g²
2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 माइनस सी कॉन्स्टेंट वैल्यू क्या है -20, माइनस के अंदर -20 करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 20 हो जाएगा, तो इक्वल टू 4 + 1 करेंगे साइंटिस्ट, 4 + 1 5, 5 + 25 करेंगे 25, ये 25 हो जाएगा, इसका रूट करेंगे तो 5, तो साइंटिस्ट अपने पास इसकी जो रेडियस है वो 5 आ जाएगी। ठीक है, इसकी अपने पास ये तो देखिए इक्वेशन आ गई, ये इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 2 और 1, और इसकी जो रेडियस है वो 5 यूनिट है। साइंटिस्ट इसकी जो देखिए इसकी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो रेडियस है वो 5 यूनिट आ जाएगी, और सेंटर के कोऑर्डिनेट वो अपने पास हो जाएगी 2 और 1। ठीक है, ये अपना यहाँ पे साइंटिस्ट 12th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।